आज बात करते हैं कारगिल युद्ध की, भारतीय सेना के सबसे कठिन और साहसी संघर्षों में से एक। सोचिए, हाड़ कंपा देने वाली ठंड है और बर्फीले पहाड़ों पर एक बेहद जरूरी मिशन चल रहा है। वो 16,000 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे। मकसद था एक अहम पोस्ट पर दोबारा कब्जा करना। उनकी हिम्मत से मिशन तो कामयाब हुआ, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो सवाल यह है कि आखिर ये जंग क्यों हुई? इसे समझने के लिए उन समझौतों को देखते हैं जिन्हें तोड़ा गया। मतलब जब शांति की बातें चल रही थीं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे जंग की तैयारी हो रही थी। और पाकिस्तान का प्लान ऑपरेशन बद्र यही था, सर्दियों में चुपके से इसी एलओसी को पार करना। मकसद साफ था, भारत की सप्लाई लाइन काटकर कश्मीर पर बातचीत के लिए मजबूर करना। ये जंग लड़ी गई 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर, दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड्स में से एक। मतलब साफ था, दुश्मन ऊंचाई पर था और भारतीय सेना एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी। और घुसपैठ की पहली खबर सैटेलाइट से नहीं, एक लोकल चरवाहे ताशी नामग्याल से मिली थी। तब भारत को साफ हो गया कि ये आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का सीधा हमला था। इसके जवाब में भारत ने जमीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान दुनिया से कहता रहा कि ये मुजाहिदीन हैं, पर भारत जानता था कि ये पाकिस्तानी सैनिक हैं। और इन खतरनाक हमलों की कमान थी युवा अफसरों के हाथ में, जिनकी उम्र महज 24-25 साल थी। और यहीं से निकली कैप्टन नैयर, योगेंद्र यादव और कैप्टन पांडे जैसे महानायकों की कहानियां। और कैप्टन विक्रम बत्रा का ये कोड वर्ड, ये दिल मांगे मोर, पूरे देश के लिए जीत का नारा बन गया। उन्होंने एक साथी सैनिक की जान बचाई और इसी मिशन में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सैन्य नाकामी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। 14 जुलाई तक भारत ने अपनी सभी चौकियों पर वापस कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन विजय सफल रहा, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत के 527 जवान इस जंग में शहीद हो गए। कारगिल युद्ध हमें हमेशा बलिदान, देश सेवा और उन वीरों की याद दिलाता रहेगा